क्या आपके वोट की वैल्यू खत्म हो गई है? आज भारत की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने देश के नक्शे और अपनी ताकत यानी कि आपके वोट की कीमत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या एक उत्तर भारतीय के वोट की वैल्यू एक दक्षिण भारतीय के वोट की वैल्यू से ज़्यादा हो सकती है? सुनने में यह डरावना लगता है, लेकिन आज भारत की संसद इसी मुद्दे पर दो फाड़ हो गई है। मामला है 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 और परिसीमन का विवाद। हाल ही में संसद में महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने वाले बिल पर जो घमासान हुआ, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सरकार का तर्क है कि 1.4 अरब की आबादी वाले इस देश में हर नागरिक को बराबर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों विशेष करके तमिलनाडु और केरल में विरोध की आग सुलग रही है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये दक्षिण के साथ विश्वासघात है। उन्होंने विरोध स्वरूप सार्वजनिक रूप से बिल की कॉपी तक जला दी है। आखिर ये पूरा विवाद क्या है? आसान भाषा में इसको समझिए। भारत में लोकसभा की सीटों का बंटवारा आखिरी बार 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ था। तब से अब तक उत्तर भारत जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार की आबादी तेजी से बढ़ी है, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतरीन काम किया है। अब अगर 2026 में नई जनगणना के बाद सीटों का दोबारा बंटवारा होता है, जिसको परिसीमन कह रहे हैं, तो उत्तर भारत की सीटें अचानक बढ़ जाएंगी और दक्षिण भारत की सीटें और कम हो सकती हैं। अब आंकड़ों का गणित जरा समझिए। अनुमान है कि अगर परिसीमन हुआ तो उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़ करके 140 के पार जा सकती हैं। वहीं तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों का दबदबा दिल्ली की राजनीति में लगभग खत्म हो जाएगा। दक्षिण के नेताओं का कहना है कि उन्हें जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा प्रदर्शन करने की सजा क्यों दी जा रही है? क्या ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले राज्य ही तय करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? संसद में अमित शाह ने साफ कहा है कि हर मतदाता के वोट का मूल्य समान होना चाहिए और यह लोकतंत्र की मूल भावना है। लेकिन विपक्ष इसे एक चुनावी मास्टर स्ट्रोक और संघीय ढांचे पर हमला बोल रहा है। 17 अप्रैल 2026 को इस बिल के गिरने के बाद अब ये बहस सड़कों पर आ चुकी है। अब ये सिर्फ सीटों का गणित नहीं रहा, ये भारत की एकता का सवाल है। एक तरफ समान वोटिंग अधिकार का लोकतांत्रिक सिद्धांत है, तो दूसरी तरफ उन राज्यों का डर है जिन्होंने विकास और शिक्षा में निवेश किया। क्या हम एक ऐसे भारत की ओर बढ़ रहे हैं जहां उत्तर और दक्षिण के बीच राजनीतिक खाई इतनी गहरी हो जाएगी कि उसे भरना मुश्किल होगा? सोशल मीडिया पर #सेव साउथ इंडिया और #वन नेशन वन वैल्यू जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या विकास करने वाले राज्यों को सजा मिलना जायज़ है? क्या जनसंख्या पर नियंत्रण कर लेने वाले राज्यों को सजा मिलना जायज़ है? क्या ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले राज्य ज़्यादा अच्छे माने जाएंगे, उनको ज़्यादा सीटें दी जानी चाहिए, जिससे वो देश की राजनीति और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी अपने निर्णय में रखें? या फिर लोकतंत्र में सिरों की गिनती ही सबसे बड़ा सच है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में बेझिझक दीजिए, खुल के बोलिए। जय हिंद, जय भारत।